नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके चैनल GTT पर आपका स्वागत। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था शैवालों का आवास। शैवालों के आवास में हमने जलीय आवास पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने देखा था जलीय आवास में हमने देखा था एक तो जो प्रवाही जलीय आवास, यानी जो प्रवाह करते हुए जल में जो शैवाल रहते हैं, एक स्थिर जलीय आवास यानी जो स्थिर जल में रहते हैं, जैसे पोखर है, पौंड है, ठीक है ना। उसके बाद में हमने आगे पढ़ना है मर्दीय जलीय, ठीक है ना। मर्दीय जो आवास में जो शैवाल रहते हैं, यानी मृदा में, मिट्टी में जो आवास रहते हैं, उन शैवालों के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो आगे हमें अध्ययन करना है मर्दीय आवास, ठीक है ना। दूसरा हमें क्या करना है, मर्दीय आवास। क्या करना है, मर्दीय आवास। दूसरा हमें करना है मृदीय आवास। मृदीय आवास यानी जो मृदा में रहते हैं शैवाल, ठीक है ना। जो शैवाल मृदा में रहते हैं वो शैवाल स्थायी तथा अस्थायी, ठीक है ना, अथवा दीर्घकाल शुष्क अवस्थाओं में रहने में सक्षम होते हैं। तो वो क्या होते हैं, मृदा में रहते हैं। यानी कुछ शैवाल होते हैं, कुछ शैवाल अस्थायी एवं दीर्घकालीन। दीर्घकालीन यानी लंबे समय के लिए, ठीक है ना, परिस्थितियों में रहने में सक्षम होते हैं, ठीक है ना। शुष्क परिस्थितियों में रहने में सक्षम होते हैं। ठीक है ना। कुछ सवाल क्या होते हैं, अस्थायी रूप से या दीर्घकालीन यानी लंबे समय के लिए, शुष्क यानी जहाँ पे पानी की कमी हो वहाँ पे रहने की क्या होते हैं, अनुकूल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होते हैं, उनमें वो अनुकूलन पैदा हो जाता है, यानी कम पानी में रहने का अनुकूलन पैदा हो जाता है। तो वो होते हैं मृदीय आवास के शैवाल। इसमें देखो, इसमें लिखा है कि जैसे सेफोफाइट एवं किप्रोफाइट, ठीक है ना। इसको दो भागों में बांटा है, एक तो सेफोफाइट दूसरा क्रिप्टोफाइट। एक तो सेफोफाइट, एक क्रिप्टोफाइट। तो सेफोफाइट पहला है, सेफोफाइट के बारे में देखो। सेफोफाइट, देखो सेफोफाइट कौन से शैवाल होते हैं, ठीक है ना। सेफोफाइट यानी शैवाल मृदा की सतह पर होते हैं, ठीक है ना। और सोनोफाइसी के सदस्य क्या होते हैं, नम मृदा में वृद्धि करते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, मृदा की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। और क्या होते हैं, सोनोफाइसी के अधिकतर क्या होते हैं, शैवाल पाए जाते हैं इसमें। तो ये क्या आते हैं, ये ये शैवाल नम मृदा की सतह पर पाए जाते हैं तथा अधिकतर सोनोफाइसी वर्ग के शैवाल होते हैं। अब देखो सोनोफाइसी वर्ग के शैवाल, सोनोफाइसी हमने हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, शैवालों का वर्गीकरण, जिसमें आपके BSc फर्स्ट ईयर में दिया गया है शैवालों के वर्गीकरण में फिश का वर्गीकरण, ठीक है ना।
उसमें हम शैवालों को पढ़ेंगे कि शैवालों को कितने वर्गों में बांटा गया है, ठीक है ना। जैसे फिश ने शैवालों को 11 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में विभाजित किया है? 11 वर्गों में, ठीक है ना। उसमें एक सोनोफाइसी भी है, ठीक है ना। तो इसमें जो वर्ग हैं वो सभी क्या होते हैं, यानी सेफोफाइट, सेफोफाइट से सोनोफाइट से बना है। यानी सेफोफाइट यानी मृदा के जो नम मृदा होती है उसमें वे शैवाल पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे वाउचेरिया है, ठीक है ना, ब्रोटोडियम है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में वाउचेरिया, वाउचेरिया है। उसके बाद में अगला है बोट्रियम है, बोट्रियम है आदि। ये क्या है? सेफोफाइट समूह के शैवाल। सेफोफाइट समूह के शैवाल हैं जो क्या करते हैं, भूमि की सतह पर रहते हैं, ठीक है ना। अब अगला है क्रिप्टोफाइट। क्रिप्टोफाइट यानी ये शैवाल, ये शैवाल देखो ये क्या करते हैं, सतह पर पाए जाते हैं। और ये शैवाल पाए जाते हैं भूमि के अंदर। ये शैवाल भूमि के अंदर पाए जाते हैं। ये शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? भूमि के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्या कराते हैं? क्रिप्टोफाइट शैवाल कराते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या आते हैं? सोनोफाइसी, ठीक है ना। इसमें सोनोफाइसी के समूह है, जैसे नॉन स्ट्रोक है, एनाबिना है। एग्जाम्पल नॉन स्टॉक है, एनाबिना है आदि, ठीक है ना। ये है क्या? मृदीय आवास के सवाल, ठीक है ना। यानी मृदीय आवास में हमें समझना है कि जो मृदा में जो सवाल रहते हैं वो मृदीय आवास के सवाल कहलाते हैं। यानी जहाँ पे शुष्क वातावरण, ठीक है ना, क्योंकि अधिकतर सवाल कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। तो जो मृदा पे रहते हैं मतलब इसमें ये अनुकूलन पाया जाता है कि वो कुछ शुष्क जो वातावरणीय परिस्थितियां हैं उनको सहन कर सके। तो उनमें क्या होता है, यानी जो, अब इनको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है ना। इनको कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? दो भागों में, ठीक है ना। एक तो सेफोफाइट, एक ही क्रिप्टोफाइट, ठीक है ना। सेफोफाइट का मतलब क्या होता है, यानी सेपो से सतह। जैसे मानो कि सेपो से सतह है, ठीक है ना। सेफो से यानी सह से सेफो और सह से सतह, यानी जो मृदा की सतह पे पाए जाते हैं वो शैवाल क्या कहलाते हैं? सेफोफाइट, ठीक है ना। यानी जो मृदा की सतह पे, ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। सह से सेफो और सह से सतह, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल है, ठीक है ना, वाउचेरिया है, बोट्रियम है, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्रिप्टोफाइट, यानी ये शैवाल भूमि के अंदर पाए जाते हैं, मतलब भूमि के सतह पर न रहकर ये भूमि के अंदर पाए जाते हैं, भूमि की सतह के अंदर। और जो सेफोफाइट है वो भूमि की सतह के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे वाउचेरिया है, सॉरी नॉन स्टॉक है, एनाबिना है, ठीक है ना। ये शैवाल कहाँ है? भूमि के जो अंदर हैं वहां पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिन्हें क्रिप्टोफाइट कहते हैं। अब ये तो हो गए मृदीय आवास के शैवाल। अब देखो तीसरा पढ़ना है हमें वायवीय आवास। वायवीय आवास। अब देखो वायवीय आवास यानी कुछ शैवाल, कुछ शैवाल जैसे पेड़ का तना है, पेड़ की शाखा है, पेड़ की शाखा है, पेड़ का तना है, ठीक है ना। जो
पत्थर है, पत्थर के ऊपर, ठीक है ना, और ये सैल के ऊपर, सैल यानी जो पत्थर के बड़े बड़े चट्टान होते हैं ना, उनके ऊपर, ठीक है ना, आदि पे जो शैवालें पाई जाती हैं, ठीक है ना, सैल है, दीवार है, आदि पे पाई जाती हैं, ठीक है ना। जो शैवाल पेड़ की शाखा पे, तने पे, ठीक है ना, किसी चट्टान पे और दीवार पे ऊपर पाए जाते हैं, यानी जो वायु में होते हैं, ठीक है ना, उन्हें, वे क्या होते हैं, वायु आवास के शैवाल होते हैं। ये कौन से शैवाल होते हैं, वायु आवास के शैवाल होते हैं। अब देखो, हमने पहले पढ़ लिया था जलीय आवास, ठीक है ना, जिसमें हमने पढ़ा था स्थिर जलीय, ठीक है ना, प्रवाही जलीय। उसके बाद में हमने मर्दी आवास में पढ़ा था क्रिप्टोफाइट, सेफाइट। अब क्या पढ़ रहे हैं हम, वायवीय आवास, ठीक है ना। तो ये इतना आप इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है ना। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे देखो वायु सवालों में। अब वायु सवालों में देखो, वायु सवालों को चार भागों में डिवाइड किया गया है। पहला एपिफिलोफाइट्स, पहला है एपिफिलोफाइट्स, दूसरा है एपीफलोफाइट्स, तीसरा है लिथोफाइट्स, और चौथा है एपिजूफाइट्स। ये क्या है, चार भागों में वायु सवालों को विभाजित किया गया है। कौन कौन से में, एपीफिलोफाइट्स, एपीफलोफाइट्स, एपीफिलोफाइट्स, एपीफलोफाइट्स, लिथोफाइट्स, एपीजूफाइट्स, ठीक है ना। इन चार वर्गों में विभाजित किया गया है इसको, वायवीय सवालों को, ठीक है ना। आवास के आधार पर वायवीय सवालों को चार वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। पहला है एपीफिलोफाइट्स, एपीफिलोफाइट्स। अब देखो कुछ थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में लेते हैं। एपीफिलोफाइट्स क्या होते हैं, ठीक है ना, यानी ये शैवाल पत्तियों पर अधिपादप के रूप में मिलते हैं। ये शैवाल पादप की पत्तियों पर अधिपादप के रूप में मिलते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये क्या है, अधिपादप के रूप में मिलते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, ठीक है ना, जैसे रोडोकाइट्रियम, ठीक है ना, एस्क्लेपिया, ठीक है ना, एस्क्लेपिया। दूसरा है एपीफलोफाइट्स, एपीफलोफाइट्स, ये क्या होते हैं, ये शैवाल वृक्ष की छाल पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये शैवाल ये शैवाल वृक्ष की छाल,
छाल पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? वृक्ष की छाल पर, यानी ऊपर जो वृक्ष की बाहरी सतह होती है, बाहरी जो भाग होता है उस पे पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल में हेप्लोसाइफन, एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप हेप्लोसाइफन साइजोथ्रिक्स, साइजोथ्रिक्स, ठीक है ना। तो तीसरा लिखो आप लिथोफाइट्स, लिथोफाइट्स, यानी लिथोफाइट्स कौन से सवाल होते हैं? जो दीवारों पे आ जाते हैं, चट्टानों और दीवारों पे आ जाते हैं, ठीक है ना। ये सवाल चट्टानों तथा दीवारों पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। चट्टानों तथा दीवारों पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे नॉन स्टॉक है, वाउचेरिया है, एग्जाम्पल लिख लो इसके। नॉन स्टॉक, वाउचेरिया आदि। चौथा है एपिजूफाइट्स, चौथा कौन सा है? एपिजूफाइट्स, यानी ये शैवाल स्थलीय शैवाल होते हैं। ये शैवाल क्या होते हैं? स्थलीय जीवों के शैवाल पर पाई जाती हैं, स्थलीय जीवों के शरीर पर पाई जाती हैं। ये शैवाल जो स्थलीय जीव होते हैं उनके शरीर पर पाई जाती है, क्या पाई जाती है? जो स्थलीय जीव हैं उनके शरीर पे ये शैवाल उपस्थित होती है, ठीक है ना। अब उदाहरण के लिए कीटोफोलस, कीटोफोलस, ठीक है ना। कीटोफोलस, यानी अब देखो हमने पढ़ लिया है जलीय आवास, मर्दीय आवास और ये जो वायु आवास, ठीक है ना। वायु आवास को हमने चार भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एपीफिलोफाइट्स, एपीफलोफाइट्स, ठीक है ना, लिथोफाइट्स और एपीजूफाइट्स, ठीक है ना। अब एपीफिलोफाइट्स में वे सवाल आते हैं जो कहाँ रहते हैं? वृक्ष की पत्तियों पर, वृक्ष की पत्तियों पर अधिपादप के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। एपीफलोफाइट्स वे शैवाल जो वृक्ष की छाल में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और लिथोफाइट्स यानी वे शैवाल जो चट्टानों पे, दीवारों पे पाए जाते हैं। और एपीजूफाइट्स यानी जू का मतलब तो आप जानते हो, यानी जू का मतलब तो क्या होता है? चिड़ियाघर, यानी जीव होता है। जू, जू से जूलॉजी बना है, ठीक है ना। इसे एपीजू, जू फाइट मतलब, ठीक है ना, जीव। जो मतलब क्या होता है? जीव, यानी जो जीवों के शरीर के ऊपर पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैसे यहाँ पे देखो एपिजूफाइट, जू का मतलब क्या होता है? जीव, जू का मतलब क्या होता है? जेड डबल ओ, जू यानी जीव होता है, ठीक है ना। क्या होता है? उससे ही जूलॉजी बना है, ठीक है ना, जीव विज्ञान। अब देखो एपिजूफाइट्स मतलब ये ये शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? जीवों के शरीर पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जीवों के शरीर पे। तो ये हो गया आपका वायवीय शैवाल, ठीक है ना, आवास के जो शैवाल है वो। अब बच गए आपके असामान्य आवास के शैवाल, ठीक है ना, वो हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे। अब देखो
जितना पढ़ा दिया ना उतना क्या करना है, हमें उसको नोट्स बनाना है, ठीक है ना। और जितना उनको ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है, ठीक है ना। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार क्या होगा, याद होगा। और जो भी अपना भाई बहन हो या रिश्तेदार में कोई भी आपके जो बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, ठीक है ना, उसे क्लास आगे से आगे बढ़ानी है इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करना है, ठीक है ना। थैंक यू। और इसका स्क्रीनशॉट लेके या इसके नोट्स बना के आप याद करो।